प्रार्थना करते तो प्रभु सुनता है, विजय मिल गई है, ठीक है। तो हम लोग हारने वाले व्यक्ति नहीं है, ठीक है। यूहन्ना 12 अध्याय 12 पद, ठीक है, आप पढ़ेंगे अशोक भाई। और पुकारने लगे, होशाना, धन्य है इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गदहे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गदहे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के सुनिएगा, यहाँ पे लिखा है यरूशलेम में विजय प्रवेश। यरूशलेम शहर में बेतलहम गांव में यीशु मसीह का जन्म हुआ है, लेकिन अब ये अंतिम यात्रा जो यीशु मसीह का है वहां पे विजय प्रवेश, विजय प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार में पा चुका था। और जब वहां पे जा रहे थे, आप पहले पद में देखेंगे जो 12 में लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम आ रहा है। यरूशलेम के शहर के लोगों ने यह सुना कि यीशु मसीह यरूशलेम आ रहा है और हम भी चले देखें। उसके पहले क्या हुआ था, यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और बोला तुम उस गांव में चले जाना और वहां एक बढ़िया जानवर मिलेगा, उसका नाम है गधा। क्या नमुए सुनते ही आप समझ जाएंगे, लिखा ना गधे का बच्चा तुम्हें मिलेगा और उसको क्या करना, खोल के ले आना। और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोल रहे हो तो कह देना इसका प्रभु को क्या है, प्रयोजन है। गधे का बच्चा क्या करेगा यीशु मसीह? अरे राजा महाराजा तो भाई हाथी पे बैठते हैं, घोड़े पे बैठते हैं, ऊंट पे बैठते हैं, रथों पे बैठते हैं। ये गधे का बच्चा क्या होगा, चेलों को नहीं मालूम है। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, और वो सारे चेले यीशु मसीह की बात को माने और गए गधे के बच्चे को खोलकर ले आए। और यीशु मसीह क्या हो गए, उस गधे के बच्चे पर। कितना बढ़िया सवारी है, कोई नहीं बोला। आज के संसार में या 100 साल पहले के संसार में भी यदि कोई गधे पे बैठ जाता था तो उसको कितना सम्मान होता था, ये सभी को मालूम होगा। क्यों राजी भाई, होता था? हाँ, मुड़ी ऐसे ही लीला, ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह के चेले जब लेकर आए और लिखा है यीशु मसीह जब बैठ गए, लोग खजूर की डाली लिए और रास्ते में भी बिछाने लगे, अपने कपड़े भी बिछाने लगे और एक बहुत सुरीला गीत गा रहे हैं, होशन्ना हालेलुया, होशन्ना हालेलुया, होशन्ना हालेलुया। वाह, कितना आनंद की बात है। राजा कहाँ बैठा है? क्या बात कर रहे हैं भाई, राजा कहाँ बैठा है? गधे पर। और लोग गाना क्या गा रहे हैं? खुशी का, आनंद का। कोई दूल्हा बने चाहे तो मान हुआ, क्या हुआ? गधे का सम्मान हुआ। और उसमें लिखा हुआ है कि लोग अपने कपड़े उतार कर गधे के पैर के नीचे बिछाते जा रहे हैं। कोई राजा महाराजा हाथी पे बैठ के आएगा ना, हाथी के नीचे चटाई भी नहीं बिछता है, बिछाए कहीं पूरा इतिहास ढूंढ लीजिएगा, पूरी दुनिया का इतिहास खोज कर आइएगा। जैसे भी जो लोग की भी सवारी करते थे वो नहीं, कहता है जब यीशु मसीह आपके ऊपर सवारी करेगा तो आपके आगे पीछे नीचे ऊपर क्या हो जाएगा, मलमल बिछने लगेगा। क्या लगेगा? आप कहेंगे, लिखा है ना, तेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे, तेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगेगा। कौन बोला है? कौन बोला है? फिर आपको ठोकर कहाँ से
ये क्या नाम है, बैटिंग पे चलने के बजाय हम लोग कंकड़ पे चल रहे हैं। प्रभु हमें जहां लेके चलना चाहता है वहां नहीं चल रहे हैं। उस गधे पे बैठे हुए यीशु मसीह चल रहे हैं। लोग खजूर की डाली हिला रहे हैं और गाना गा रहे, होसन्ना हालेलुया, और बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ चल रही है। क्यों भीड़ चल रही थी? क्योंकि उन्होंने लाजर को जिंदा करके आए थे। किसको? लाजर को। क्या किए थे? अभी यहाँ पे कोई महिला या कोई पुरुष, सबकी बात बता रहा हूँ। या भाई लोग कोई प्रार्थना करके वीरेंद्र भाई के नाम ले रहे थे, वीरेंद्र भाई अपने गांव में कोई मरे हुए आदमी को जिंदा कर दे, लोग किसके पीछे जाएंगे? क्यों? प्रार्थना किया वीरेंद्र भाई, जिलाए वीरेंद्र भाई किया परमेश्वर ने। जैसे हम प्रार्थना किए परमेश्वर ने जिंदा, हम थोड़ी किए हैं, लेकिन हमारे पीछे लोग आएंगे। यस, यही है अंधविश्वास। ये है अंधविश्वास। इस अंधविश्वास से आपको बाहर निकलना है। आप इनका सम्मान कर सकती हैं, इनकी इज्जत कर सकती हैं, लेकिन इनके पीछे नहीं चल सकती। इनके पीछे जाएंगे तो कल मुर्दा जिंदा किए थे, परसों लंगड़ों की नचंगा कर देंगे। ठीक है, कल मुर्दा जिंदा किए थे, फिर इनके एक चीज भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी भाई फूल कर क्या हो जाएंगे, टाइट हो जाओगे। हम मुर्दा जिंदा कर रहे, राजन भैया थोड़ी ना कर जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यीशु मसीह ने वो कार्य किया था, लोग यीशु को ढूंढ रहे थे। इनके साथ यीशु रहकर वो काम किया है, इसलिए यीशु को ढूंढना चाहिए। भैया बता दीजिए कौन व्यक्ति आपके साथ था जो मुर्दों को जिंदा किया? इनको बताना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि यीशु था, यीशु है और यीशु रहेगा। और लोग वहां पे खड़े होकर कह रहे हैं, हे प्रभु इन लोगों को मना कर दे कि होसन्ना हालेलुया का गीत ना गाएं। लोगों को चिढ़ होने लगा। लोग होसन्ना हालेलुया गा रहे थे तो प्रभु यीशु क्या बोले? देखो भैया, यदि ये होसन्ना हालेलुया चुप रहेंगे तो ये दीवार बोलने लगेगा। क्या बोले? दीवार बोलने लगेगा। दीवार बोलने लगेगा तो फिर पिलर का पूजा करने लगेंगे। क्या कहेंगे? यीशु तो पिलरों में आ गए। इसको भी अंधविश्वास है। परमेश्वर इतना छोटा नहीं है भाई कि पिलर में आ जाए। हाँ, वो इस्तेमाल कर सकता है इस पिलर को, इस कपड़े को इस्तेमाल कर सकता है। मैंने बताया बर्तन को इस्तेमाल करते हैं, गिलास पानी पीने के लिए, थाली में खाना खाने के लिए, कटोरी में क्या रखते हैं, खीर जो भी हो, सब्जी, ये सब रखते हैं। तो उस बर्तन को केवल इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर के सामने आप बर्तन बन जाओ, और जब बर्तन बनोगे तभी परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा। नहीं तो मालूम है, पितरी का बर्तन, स्टील का बर्तन, एल्युमिनियम का बर्तन और जो भी रहता है वो सब आपस में लड़ता रहेगा, एक को कुछ नहीं इस्तेमाल होगा। यीशु ने कहा यदि ये चुप रहेंगे तो कौन बोलेगा? दीवार। यदि वीरेंद्र भाई चुप हो जाएंगे कि नहीं 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 यीशु नहीं किया है, कौन किया है? मैं किया हूं। इसीलिए मैंने बोला बालकनाथ के लिए कितने लोग प्रार्थना किए थे? मुश्किल से 20-25 लोग हाथ उठाए थे। ग्रुप में तो सबको दिया गया था ना, कि केवल हम प्रार्थना किए हैं? नहीं, हम ही कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि एक भी मनुष्य नष्ट न हो, एक भी मनुष्य नष्ट न हो। इसलिए परमेश्वर ने आपको निकाला। गधे पे बैठकर यीशु मसीह बड़े आनंद के साथ जा रहे हैं, और गधे के आगे कितना आनंद का शब्द हो रहा है, गाना हो रहा है, ओसे बिछाए जा रही है। गधे के पैर में भी धूल नहीं लगा है, गधे के पैर में भी धूल नहीं लगा है। इसीलिए प्रभु ने कहा मैं तुम्हें घूरे पर से उठा के प्रधानों के संग बैठा दूंगा। कहाँ पे? घूरे पर से। गधे को कहाँ से उठाया? संसार का, पूरी दुनिया का कोई आदमी गधा पसंद नहीं करता है। पसंद कौन किया? क्या बात है? तो लोग इसको पागल नहीं कहेंगे? पागल नहीं कहेंगे यार, कोई नहीं पसंद कर रहा है। हमें और आपको भी कोई पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन यीशु ने पसंद करके वहां से निकाल लिया। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं अच्छा था।
कह सकते हैं? नहीं। कह सकते कि मैं अच्छा था, मैं पापी था, मैं गुनहगार था, मैंने ये गलती किया, लेकिन उस परमेश्वर ने आपको वहां से निकाल कर ऊंचे पर बैठा दिया। मैं इस वचन से हटके थोड़ा सा मैं आपको एक घटना बता रहा हूं। परमेश्वर चाहता है कि आप कमल के फूल की तरह खिलो। परमेश्वर चाहता है कि जैसे गदही का सम्मान हुआ वैसे आपका सम्मान हो। परमेश्वर चाहता है कि जैसे हो सन्ना परमेश्वर के लिए गाए, आपका भी नाम लेकर लोग कहे कि नहीं ये लोग अच्छे लोग हैं। ये परमेश्वर चाहता है, तब आप विजयी हुए। विजयी जीवन मतलब ये नहीं है कि चंगाई मिल गया ठीक है, हम तो बीमारी से मुक्त हो गए ठीक है। किस क्षेत्र में आप विजयी नहीं हुए हैं? यीशु मसीह पूरा विजयी होकर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने पतरस को निकाला, यूहन्ना को निकाला, पौलुस को निकाला, पूरा बाइबिल पढ़ा हुआ है। जब हमें प्रभु निकाल लिया, और वो राजा कौन था? वो यीशु ही है। हम और आप भी क्या है? कौन बोला भाई? कोई बोला इधर? सुअर कोई बोला है ना? नहीं, सुअर कोई बोला है। सांप बोले ना? अरे इतना सुनते भेड़ नहीं बोले हैं कोई। आप बोले लेकिन सुअर की आवाज आई है ना? राजीव भाई बोलिए ना। हाँ भाई हम बोले। सही है, गलत नहीं, वो सही बोले हैं। हम और आप उसी सुअर की तरह, जानवर की तरह, हम यीशु से हाथ छुड़ाकर कीचड़ में जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? कीचड़ में। हमें कीचड़ पसंद है, हमें यीशु नहीं पसंद हो रहा है, फूल नहीं पसंद आ रहा है। आपके पास दोनों चीज रखा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह बड़े खुश गधे के बच्चे पे बैठे हैं, पब्लिक बहुत खुश है, बड़े आनंद का दिन है, लोग गाना गा रहे हैं। लेकिन एक काम हो रहा है, यीशु मसीह उस शहर को देख के रो रहे हैं। वो मरकुस में आप पढ़ेंगे, मरकुस 5 निकट आया तो जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता है कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएगा कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तेरे बालकों को जो मुझ में न पहचाना। हालेलुया। यरूशलेम शहर में यीशु मसीह गए थे, प्रवेश किए, विजय मिला, लेकिन अब यरूशलेम शहर को देख के रो रहे, जो मैं आपको 42 पद में बता रहा हूँ। लिखा है, कहा क्या ही भला होता कि, ध्यान से सुनिएगा बातें, लिखा है क्या ही भला होता कि तू बढ़िए उस तू ही, ध्यान दे, रिपीट कर रहा है उस शहर में जाके इस बात को कहता है, तू ही इस दिन में उसल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से क्या हो गया है? छिप गई है। क्यों प्रभु छिपाया था? जब आप प्रभु को जानने की कोशिशें नहीं करोगे तो आपका आंख रहते हुए भी आप यीशु को नहीं देख सकते हो। ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु ने कहा, एक अंधा व्यक्ति जा रहा था, अरे यीशु मसीह जा रहे थे, अंधा व्यक्ति बैठा हुआ था जो भीख मांग रहा था। उसके बाद आंखें तो नहीं थी, लेकिन वो क्या कर रहा है? यीशु मसीह की आहट को पहचाना। कुछ लोग वहां बात कर रहे थे कि यीशु यहाँ से जा रहा है, उसने सुना और उसने चिल्ला कर बोला, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। चेले लोग बोल रहे हैं चुप हो जाओ, लेकिन और चिल्ला रहा है, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु ने कहा, उसे बुलाओ। जब वो आया तो प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। प्रभु ने पूछा, क्या देखना चाहते हो? उसका जवाब आपको मालूम है क्या बोला? उसने कहा, मैं संसार को देखना चाहता हूँ। क्या बोला? वो यीशु को नहीं देखना चाह रहा था, क्योंकि वो तो यीशु से पहले ही मिल गया बिना आंख रहते ही। क्या अब उसको जो अंधापन था वो संसार को देखना चाहता था।
अब मैं और आप, हम लोग पर आंखें तो है, हम लोग संसार को तो देख रहे हैं, लेकिन यीशु को क्या आप देख रहे हैं? यीशु आपकी आंखों के सामने छिप जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप दिखना नहीं चाह रहे हो। हम दिखना नहीं चाह रहे। मैं आपको 3 दिन पहले की घटना बता रहा हूं। हम संसार को तो देख रहे हैं, लेकिन क्या हम यीशु को भी हर दिन देख रहे हैं? इस साल में एक बार देख रहे हैं, 6 महीने में एक बार देख रहे हैं, 3 महीने में एक बार देख रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, हर दिन यीशु आपसे मिलना चाहता है, हर पल यीशु आपसे मिलना चाहता है, हर घड़ी यीशु आपके साथ रहना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी मैं बता रहा हूँ 9:05 पे डॉक्टर अजय लाल का प्रोग्राम चल रहा था और मैं देख रहा था। ऐसे ही सिलीगुड़ी से फोन आया, राजेश शर्मा जो है उन्होंने फ़ोन किया और मालूम है शायद 3 मिनट हम लोग फ़ोन पे बात किए होंगे, 3 मिनट। वो वहाँ बैठ के रो रहे थे, मैं यहाँ रो रहा था। प्रभु की आत्मा दिखा रही थी, उनकी पत्नी उनके बच्चे मालूम है आपके लिए हमारे लिए रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं। वो सन 2004 3 अगस्त को ये मेरे घर में आए हैं और 2004 से लेकर 2023 तक अभी तक कभी नहीं आए। आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर वही है, परमेश्वर वही है जो वहां बता रहा है वो यहाँ बता रहा है। जो आपके घर में प्रभु करेगा वही मेरे घर में करेगा, जो आपसे प्रभु कहेगा वही मुझसे कहेगा। यदि कोई आपको कह रहा है कि हमसे कुछ और कर रहा है, आपसे कुछ और, तो दो में से कोई व्यक्ति रॉन्ग है, रॉन्ग है। प्रभु यीशु ने यहाँ पे लिखा है 42 पद को बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, कहा क्या तू भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से क्या हो गई है? छिप गई है। तेरी आंखों से क्या हो गई है? छिप गई है। एक लास्ट क्वेश्चन हम बताएंगे। कैची काम 28 अध्याय निकाल लीजिए। पेटों के काम 28 अध्याय लास्ट वो है, ध्यान से सुनिएगा। अभी तो हमारे आंखों के सामने हमारा यीशु क्या हो जा रहा है? माल्टा द्वीप में पौलुस बता नहीं भी, अभी हम बता रहे, वचन बता रहे। अभी हम लोगों ने क्या बोला कि हमारे पास आंख तो है, हम संसार को तो देख रहे हैं, लेकिन क्या यीशु से हर दिन मिल रहे हैं? क्या यीशु की बात हर समय सुन रहे हैं कि बस खाली संडे को आए, हालेलुया हालेलुया सब कुछ हुआ, जय मसीह हुआ, फिनिश? देखना यीशु मसीह ने देख लिया था क्या? यरूशलेम में विजय और यरूशलेम में विलाप। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने देख लिया था क्या? पतरस तू 3 बार मेरा इनकार करेगा तो करेगा। प्रभु ने देख लिया था क्या कि मुझे यही लोग जो आज राजा बनाए हैं, यही लोग मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे। यीशु ने देख लिया था। हमारे पास आंख रहते हुए हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? दादी कहाँ जाए? गाड़ी गए होंगे, लेकिन लाजर को ही चिंता क्यों किया? आप सोचिए, यदि यीशु का देता है मुर्दा निकल आओ, सब निकल के चले जाते। लाजर बोला हालेलुया। अभी अंधा वाला समझ में आ गया। अभी 2 ठो और है, कौन कौन सा? 27 पर 28 का 27। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हाँ? और उनके कान भारी हो गए हैं। ध्यान से सुनिए, इनका मन कैसा हो गया है? मोटा। और कान क्या हो गया है? भारी कैसे हो गया भैया कान? या तो ज्यादा खून उसमें चला गया हो, या तो रूही उसमें भर लिए हो, या तो संसार की सारी बातों को अंदर डाल लिए हो, इसलिए तुम्हारा कान क्या हो गया है? तुम्हारा कान क्या हो गया है? भारी हो गया है। इसलिए परमेश्वर की आवाज को तुम सुन और जब सुन नहीं पाओगे तो करोगे अपने मन का। सीधी बात। आप अपने पिताजी की बात नहीं मानेंगे, सुन पाएंगे तो आप करेंगे ना अपने मन का, और जब सुनेंगे तो मानेंगे। लिखा है उनका कान भारी हो गया है और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं। अपनी आंखें क्या कर ली है? बंद की हैं। और ऐसा न हो कि वे
कभी आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। इसीलिए तो चंगा नहीं हो पा रहे, इसीलिए तो क्या नहीं हो पा रहे, चंगाई चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, चंगाई चाहिए, कितने लोग की चाहिए, सब कोई बीमार है। हालेलुया, 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 तैयार है, तैयार है, हालेलुया,